स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा फ्री बिजली को रोकना चाहती है बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एमएसपी के बिना नहीं होगा किसानों का भला, हरी टोपी वालों को करना होगा बड़ा आंदोलन, बुलंदशहर में बोले सत्यपाल मलिक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कमलनाथ सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की घेराबंदी करेगी कांग्रेस। एक और बड़ी अपडेट, मुंबई में निकली नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, शिवसेना एसपी समेत कई दलों का मिला समर्थन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा फ्री बिजली को रोकना चाहती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से बीएसआईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए कहा है। उन्होंने जांच की रिपोर्ट 7 दिन में मांगी है। बता दें कि उनके इस कदम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। उन्होंने कहा है कि इन कदमों से वो रुकने वाले नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात में सरकार बनने पर 1 मार्च से मुफ्त बिजली देने का वादा किया। बता दें कि दिल्ली के एलजी का आदेश आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों, भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रुकवाना चाहती है। दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिवालय ने मुख्य सचिव को बीएसआईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच 7 दिन में कराने को कहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जारी जुबानी जंग की ये नई कड़ी है। इससे पहले एक्साइज पॉलिसी और अन्य मुद्दों पर जुबानी जंग हो चुकी है। बता दें कि उपराज्यपाल के हर कदम को केजरीवाल गुजरात चुनाव से जोड़ देते हैं। गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई वादे किए हैं। चलिए अगली खबर, एमएसपी के बिना नहीं होगा किसानों का भला, हरी टोपी पहनने वालों को करना होगा बड़ा आंदोलन, बुलंदशहर में बोले सत्यपाल मलिक। दरअसल दोस्तों, राज्यपाल पद पर रहते हुए अपने बयानों से केंद्र सरकार को असहज करने वाले सत्यपाल मलिक अब खुलकर सामने आ गए हैं। बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को औरंगाबाद क्षेत्र के गांव सेगली में आयोजित किसान महासम्मेलन में साफ कहा है कि बिना एमएसपी की गारंटी दिए किसानों का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह किसानों की एकजुटता ने 3 कृषि कानून वापस कराए हैं, उसी तरह एमएसपी के लिए भी हरी टोपी वालों को एक बड़ा आंदोलन करना होगा। तंज कसते हुए कहा है कि किसानों को अच्छे भविष्य के बीच केंद्र सरकार का सबसे अमीर दोस्त अडानी ग्रुप आ रहा है। बता दें कि गांव सोगली में किसान महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसानों के प्रति सरकार की नीयत में खोट है। राकेश टिकैत का नाम लिए बगैर कहा है कि उसके लिए हरी टोपी वालों को एक और लड़ाई लड़नी होगी। किसानों और एमएसपी के बीच केंद्र सरकार का सबसे अमीर दोस्त अडानी खड़ा है। चौधरी छोटू राम ने किसानों के हितों के लिए जंग छेड़ी थी। कोई भी हक बगैर जंग लड़े नहीं मिलता। सत्यपाल मलिक ने आगाह किया है कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया तो किसान अडानी के गोदामों पर अपनी हकदारी जता लेंगे। पूर्व राज्यपाल ने कहा है कि मैंने बिहार में रहते हुए शिक्षा माफिया की कमर तोड़ी तो सरकार ने उन्हें जम्मू कश्मीर भेज दिया। यहाँ भी बगैर खून खराब के धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति ने पीएम का नजदीकी बताकर 300 करोड़ रुपए का लालच लेने का प्रयास किया। बताया कि उन्होंने डील निरस्त कर दी और गोवा चले गए। गोवा के सीएम की धांधलीबाजी पकड़ी गई तो पीएम ने उन्हें मेघालय भेज दिया। आरोप लगाया कि दिल्ली की सरकार आंख बंद करके बैठी है और केंद्र सरकार ने किसानों के बच्चों से देशभक्ति का जज्बा
और रोजगार छीन लिया है। चलिए अगली खबर। कमलनाथ सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की घेराबंदी करेगी कांग्रेस। दरअसल दोस्तों 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन पार्टी के ही नेताओं की दगाबाजी के कारण ये 1.5 साल में ही गिर गई। कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं पर भाजपा ने उपचुनाव में दांव लगाया, उनमें से 18 विजय रहे। बता दें कि प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में जाने वाले नेताओं को उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में घेराबंदी करने की कार्य योजना बनाई है। बता दें कि इसके तहत इन सीटों पर अधिकांश नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जिला प्रभारी और सह प्रभारियों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपेक्षा का आरोप लगाया था। उनके समर्थक तत्कालीन मंत्रियों को त्याग पत्र देने के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने और 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव कराए गए। इसमें 3 सीटें और भी शामिल थी जो विधायकों के निधन से खाली हो गई थी। भाजपा ने सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को ही प्रत्याशी बनाया। इसमें से 18 सीटें भाजपा ने जीती और कांग्रेस के खाते में 7 सीट आई। चलिए अगली खबर। मुंबई में निकली नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा। शिवसेना एसपी समेत कई दलों का मिला समर्थन। दरअसल दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर मुंबई कांग्रेस की तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से इस यात्रा की शुरुआत हुई। बता दें कि मंत्रालय के सामने बने महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पहुंचकर यात्रा को खत्म किया गया। मुंबई कांग्रेस की तरफ से आयोजित इस यात्रा में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम के नेताओं को छोड़ समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, उद्धव गुट से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के साथ साथ महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल रहे। बता दें कि पूरी यात्रा के दौरान गौर करने वाली बात ये रही कि मुंबई कांग्रेस एक तरफ विपक्षी एकता का नारा देती रही, लेकिन यात्रा में महाविकास अघाड़ी सरकार के समय धड़क दल के रूप में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दूर दूर तक इस यात्रा में दिखाई नहीं दिए। यात्रा में शामिल होने के नाम पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से महज 100 से 150 कार्यकर्ता दिखाई पड़े। बता दें कि मुंबई कांग्रेस द्वारा आयोजित नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर किसी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो समाजवादी पार्टी रही। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे।